बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे चैनल एजुकेशन हब में आप सबको वेलकम। व्यूअर्स, आज हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के टॉपिक पे लेक्चर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की उर्दू में पहचान ये होती है कि जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। इफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह बनता है कि जुमले के शुरू में हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इसका हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ एम, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ आर का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है, यानी कि हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा कर देते हैं, उसका इस्तेमाल करके जुमले के आखिर में ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहली मिसाल है हमारे पास, पाकिस्तान दिन रात तरक्की कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हम इसका इस्तेमाल करेंगे और फिर हम मेन वर्ब मेक की फोर्थ फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करके मेकिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे और आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इंग्लिश फॉर्मेशन हमारे पास बन जाएगी, पाकिस्तान इज़ मेकिंग प्रोग्रेस डे एंड नाइट। इसी तरह एक और मिसाल है, वो स्वेटर बुन रही है, शी इज़ निटिंग अ स्वेटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, मैं एक मज़मून लिख रही हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ हमने एम का हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, तो हमारे पास इंग्लिश फॉर्मेशन बन गई, आई एम राइटिंग एन एसे। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह बनता है कि हम हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में ले आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और जुमले के आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाता है। एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं हम अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। पहली मिसाल है, क्या आप खबरें सुन रहे हैं। अब यहाँ पे हम जो हेल्पिंग वर्ब आर यू के साथ, जैसा कि आप जानते हैं कि आर का हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, उसको जुमले के शुरू में ले आएंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी और आखिर में ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास इंग्लिश फॉर्मेशन बन जाएगी, क्या आप खबरें सुन रहे हैं कि आर यू लिसनिंग टू द न्यूज़। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वो उसकी मदद कर रहा है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जुमले के शुरू में हमने इसका हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, तो हमारे पास इंग्लिश फॉर्मेशन बन गई, इज़ ही हेल्पिंग हिम। जैसा कि ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस पे आ जाते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह बनता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कि हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। मिसाल की मदद से समझते हैं। पहली मिसाल है हमारे पास, वो नज़में नहीं याद कर रहे। तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है, उसके साथ हमने आर का हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो हमारी इंग्लिश फॉर्मेशन बन जाएगी, दे आर नॉट लर्निंग पोएम्स। नेक्स्ट मिसाल देख लेते हैं, मैं उसकी हौसला अफजाई नहीं कर रहा। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ हम एम का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद नॉट लगेगा, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो हमारी इंग्लिश फॉर्मेशन बन जाएगी, आई एम नॉट इनकरेजिंग हिम। वो सवाल हल नहीं कर रही। अब यहाँ हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ हमने इसका इस्तेमाल करना है, तो हमारी इंग्लिश फॉर्मेशन बन जाएगी, शी इज़ नॉट सॉल्विंग द सम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।